नमस्कार। क्या हम जानते हैं कि नवरात्रि में जब कलश स्थापना किया जाता है तो क्यों जौ को उगाया जाता है? शास्त्रों के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी तब सबसे पहले फसल के रूप में जौ उगाया था। इसीलिए जौ को सृष्टि की प्रेम फसल के रूप में जाना जाता है। कलश स्थापना के समय नवरात्रि में जो प्रेम का दिन होता है, साधक के लिए साधना का दिन होता है, उसमें साधक द्वारा जौ बोया जाता है। जौ उगने के बाद उसका रंग साधक को उसके भविष्य का संकेत देता है। नवरात्रि के प्रथम दिन में जो कलश बैठाता है वह अथवा जो कलश ना बैठाए वो भी अगर जौ उगाता है तो दोनों भगवती के द्वारा अभिलाषित मनोकामना की प्राप्ति करते हैं। कभी कभी पूर्व जीवन के पाप इतने बलिष्ठ होते हैं कि पूजा को ही विफल कर डालते हैं। विघ्नों की प्रबलता हो तो उसकी सूचना अनेक प्रकार से मिलती है, जैसे जौ का न उग पाना, रक्षा दीप या अखंड दीप का बुझ जाना, कलश का फट जाना, चींटियों या मूषकों द्वारा उत्पात मचाना। अब जौ चाहे कलश के मूल में उगाया जाए या अलग से मिट्टी के पात्र में, दोनों तरह से जौ उगाने के बाद वह जौ भविष्य की सूचना देता है। नवरात्रि पूजन में जौ से संदेश मिलता है कि आपकी पूजा कैसी रही, आपकी मनोकामना माता तक पहुंची या नहीं पहुंची, उस मनोकामना को सिद्ध करेंगी या नहीं करेंगी। ये तमाम तरह की बातें हम अपने जौ को देख करके पता कर सकते हैं। अष्टमी और नवमी तिथि को जौ अपने चरम उत्कर्ष को प्राप्त करता है। पता चलता है कि यह कैसा है या कैसा फल देगा। अगर जौ हरे रंग का ऊंचा उठे, झुके नहीं, तो उत्कृष्ट फल देता है। जौ का रंग अगर हरा है तो फल की प्राप्ति का आभास होता है। पत्तियां अगर जौ की काली पड़ जाएं तो उस वर्ष कम वृष्टि होती है, मतलब पानी भी कम बरसता है, ये पता किया जा सकता है। और साथ ही मनोकामना पूर्ण होने में भी अभी समय है, यह इस बात को बताता है। जौ की पत्तियां अगर धूमिल हो, मतलब हरे रंग का ना हो, पीलापन लिए हो, तो ये बताता है कि घर में कलह होगा, परेशानियां आएंगी, ये सूचना देता है जौ। अगर जौ कम जमे और मिट्टी फट जाए जहाँ पर जौ लगाया गया है तो ये जननाश या बीमारी का संकेत देता है। अगर पत्तियां जौ की पलट जाएं, तिरछी हो जाएं या ऊपर चल करके या ऊपर खड़े होने के बाद झुक जाएं तो यह सूचना देता है बीमारी होने का। अगर पत्तियां झुलसी हों तो शत्रु से भय की सूचना है ये। अगर जौ श्याम वर्ण यानी काली पत्तियों के साथ होता है तो उस वर्ष अकाल पड़ता है या रोग बढ़ता है। अगर जौ की पत्तियां चूहे या टिड्डे कुतर जाएं तो विफलता और बीमारी का भय होता है। जौ बढ़कर के बीज से टूट जाए तो ये बहुत भयावह स्थिति का सूचना होता है। जब लगे कि जौ संतोषप्रद नहीं उगा है तो हवन करते समय नरवाण मंत्र से 108 आहुतियां देनी चाहिए या अघोरास्त्र मंत्र से हवन करना चाहिए। बिना घबराए शास्त्र उक्त विधान को अपनाना चाहिए। जौ की परीक्षा 7वें दिन और 9वें दिन के अंदर में की जाती है। प्राचीन काल में जौ लगाने से पहले नवरात्रि में नांदी श्राद्ध किया जाता था। नांदी श्राद्ध अभ्युदय परक होता है। यह बहुत आसान होता है। सप्तशती के साथ जौ रोपण प्रथम दिन होता है। देव प्रतिष्ठा में, उपनयन में, विवाह में, स्थापना और महोत्सव में, शांति कर्म में जौ को अवश्य रोपना चाहिए। अगर जौ जो प्रथमा के दिन लगाया गया है वह सूख जाए या झड़ने लगे तो यह शुभ माना जाता है। अगर जौ काला टेढ़ा मेढ़ा उगे तो भी इसे अशुभ माना जाता है। जौ में 9 दिन नवरात्रि में तीर्थ का जल यानी गंगा जल डालना चाहिए। अगर जौ नवरात्रि में ठीक से न उगे तो हवन के समय में कुछ विशेष मंत्रों से हवन करना चाहिए। अगर जौ का ऊपरी हिस्सा हरा और निचला पीला हो तो भी यह शुभ नहीं माना जाता है। तो आज हमने नवरात्रि में जौ क्यों लगाया जाता है, यह कैसा संकेत देता है, इस बारे में जाना। जौ का ठीक से न उगना घर में नकारात्मकता को दिखाता है। घर में नकारात्मकता
तब दूर होगी जब हम मन और भाव से पूरी श्रद्धा के साथ माता का पूजा करेंगे। देवी दुर्गा तभी प्रसन्न होती हैं जब हम सच्चे मन, सच्चे हृदय और सच्चे भावनाओं के साथ उनकी श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं। आज हमने नवरात्रि में कलश स्थापना के साथ ही पहले दिन जो जौ रोपण किया जाता है उसके बारे में पूरी जानकारी ली कि वह किस तरह से उगे, तो हम जाने कि माता की तरफ से हमें शुभ संकेत मिला है और क्या क्या होने पर हमें समझना चाहिए कि अभी हमारी श्रद्धा और भक्ति में कुछ कमी है, हमें और मन लगाना चाहिए पूजा पाठ में। ये माता का संकेत होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।